हेलो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी सामाजिक संरचना क्या है। संरचना की अपनी कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। आज हम चर्चा करेंगे संरचना के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व देखने को मिलते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि संरचना छोटी छोटी इकाई या तत्वों से मिलकर बनी हुई एक संरचना होती है जो हमें एक संपूर्णता का बोध कराती है। सामाजिक संरचना का निर्माण बहुत सारी एजेंसी, संस्था, समूह, सामाजिक संबंध, नियम, इन सब से मिलकर किया जाता है। जब ये तत्व क्रमबद्ध तौर पर जुड़ते हैं तो वह एक सामाजिक संरचना का निर्माण कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हैरी जॉनसन ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला तत्व आपने बताया है विभिन्न प्रकार के उपसमूह। किसी भी एक संरचना के अनेक छोटे छोटे उपसमूह होते हैं। उपसमूह जब मिलते हैं तभी एक बृहत् समूह का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक समूह चाहे कि समाज में व्यवस्था को बनाए रख सकता है या अपने सभी कार्य एक समूह कर सकता है, तो हमारा समाज विशाल है। इतना विशाल समाज होने के कारण कई समूह के माध्यम से उपसमूह के समूह के अंतर्गत अनेक उपसमूह का निर्माण करके उस व्यवस्था को संचालित करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं प्रत्येक संस्था की, प्रत्येक एजेंसी की अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और सबका काम अगर हम सबको संयुक्त करके देखें तो सबका प्रमुख कार्य और भूमिका इस समाज व्यवस्था में व्यवस्थापन और सहयोग स्थापित करते हुए समाज का विकास करना होता है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। उन भूमिकाओं का निर्वहन करने का दायित्व उन व्यक्तियों का होता है जो उस समूह के सदस्य होते हैं। समाज में सभी व्यक्तियों के पद, अधिकार, कर्तव्य समान नहीं होते। पद, अधिकार से संबंधित उसकी भूमिका होती है और उस भूमिका का निर्वहन जब व्यक्ति कुशलतापूर्वक करता है तभी हमारा समाज एक संगठित होकर आगे बढ़ने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो नियामक मानदंड। नियामक मानदंड कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन करते समय अपने व्यवहार को कुछ सीमा तक नियंत्रित करे।
और नियंत्रित करना यानी कंट्रोल करना। समाज को अगर संचालित करना है तो कुछ ना कुछ नियंत्रण का होना भी अत्यंत आवश्यक है, और उसी नियंत्रण को हम नियामक तत्व या नियामक मानक के नाम से संबोधित करते हैं। अगर समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के साधन नहीं होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनमर्जी के अनुसार अपना कार्य करेगा। तो किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ नियम है, कानून है, हमें उसका पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमारी पुलिस प्रशासन है, वो क्या काम करती है? उसका कार्य है कि समाज के जो नियम हैं उन नियमों को समाज के व्यक्तियों से पालन करवाना। अगर व्यक्ति उन नियमों का पालन नहीं करता तो उन्हें दंड देने का कार्य भी हमारी अदालतों के द्वारा किया जाता है। आपने कितना नियम का उल्लंघन किया है, उसके आधार पर ही दंड की व्यवस्था हमारे इस समाज में देखने को मिलती है। ये सब क्या है? किसी भी एक चीज़ को व्यवस्थित तौर पर, समाज को व्यवस्थित तौर पर चलाने के लिए समाज में पाए जाने वाले नियम और कानून, जो किसी ना तो एक व्यक्ति के द्वारा बने हैं, ना ही एक व्यक्ति के लिए बने हैं, हम सबके द्वारा बने हैं और हम सबको ही उन नियमों का पालन करना पड़ता है। नियम बाध्यतामूलक होते हैं। यह हमारी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है कि हम पालन करें या ना करें। बाध्यतामूलक हमारी इच्छा है तो भी हमें उसका पालन करना है, और इच्छा नहीं है तो भी हमें उसका पालन करना पड़ेगा। लास्ट और प्रमुख सामाजिक संरचना का तत्व है सांस्कृतिक मूल्य। सांस्कृतिक मूल्य कहा जाता है कि हमारे समाज में मूल्य हमारे समाज की धरोहर है। मूल्य वह पैमाना है जो हमारे व्यवहार को नापने का कार्य करते हैं कि हमारा व्यवहार उचित है या अनुचित है। फिर से बता रही हूँ, सांस्कृतिक मूल्य यानी समाज में पाए जाने वाले मूल्य। मूल्य क्या होते हैं? जो मानव व्यवहार को नापने का कार्य करते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार उचित है या अनुचित है। उचित होता है, सही होता है, अच्छा होता है तो व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, और यदि गलत होता है सामाजिक मूल्यों के अनुसार तो उस व्यक्ति को दंडित भी किया जाता है। तो मूल्य मानव व्यवहार को नापने का एक स्केल या पैमाना है, और प्रत्येक समाज में मूल्य होते हैं। अगर ये मूल्य नहीं हो तो हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को ना तो सही कह सकते हैं ना ही गलत कह सकते हैं। इन मूल्य ही ये निर्धारित करते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यवहार सही है और अमुक व्यक्ति का व्यवहार गलत है। तो इन दोनों वीडियो के माध्यम से बेटा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि सामाजिक संरचना क्या है, इसकी अपनी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और संरचना के कौन कौन से तत्व देखने को मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।